तहरीक इंसाफ के बड़ों पर इंतखाबात के दरवाजे बंद। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद। हल्का NA नवासी मियांवाली और NA 122 लाहौर से कागजात रद्द कर दिए गए। मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानू कुरैशी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। NA 150 और 151 से तीनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद। तीनों के तजावीज़ और तायद कुनंदा को सादा लिबास एहलकारों ने गिरफ्तार भी कर लिया। NA 23 मर्दान से पीटीआई के अली मोहम्मद खान के कागजात मुस्तरद। NA 15 से आजम सवाती के कागजात भी नामंजूर। NA 71 से उस्मान डार की वालिदा के कागजात नामजदगी मुस्तरद। उमर डार की अहलिया भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगी। सास बहू ने ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में कागजात जमा कराए थे। उमर डार गिरफ्तार। लाहौर से पीटीआई की यास्मीन राशिद के कागजात भी रद्द। यास्मीन राशिद नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही थी। NA 121 से मुस्तरद जमशेद चीमा और जमशेद चीमा फारिग दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद। PK 51-58 मर्दान से साबिक वजीर मोहम्मद आतिफ खान के कागजात भी रद्द। अली अमीन गंडापुर, कासिम सूरी, असद कैसर, शहराम तरकई और हमाद हसन के कागजात रद्द। NA 79 डस्का से पीटीआई के उम्मीदवार सुहेल जफर चीमा, रिजवान चीमा के कागजात नामंजूर। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज इंतखाबात लड़ने को तैयार। कागजात नामजदगी मंजूर। हल्का NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। किसी ने कागजात पर एतराजात नहीं उठाए। शहबाज शरीफ के लाहौर और कराची से कागजात नामजदगी मंजूर। मरियम नवाज के हल्का NA 119 और 120 से कागजात दुरुस्त करार। PP 80 से भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। रिटर्निंग अफसर ने कागजात पर एतराजात रद्द कर दिए। लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। NA 117 से गुलकार इब्रारुल हक इलेक्शन लड़ेंगे। तोनसा से साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार के कागजात भी मंजूर। NA 149 से जहांगीर तरीन के कागजात मंजूर। NA 149 से सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी भी इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के NA 260 से कागजात मंजूर। PP 32 चागी से भी इलेक्शन लड़ेंगे। नबील गबोल, सलीम मांडवीवाला और फारूक सत्तार के कागजात मंजूर। पीटीआई के खिलाफ रियासती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। पीटीआई उम्मीदवारों को आरो दफातर में दाखिल होने से रोका गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर के इल्जामात। कहा उम्मीदवारों के तजवीज़ और हिमायत कुनंदगान या खुद उन उम्मीदवारों को खुलेआम हरासा और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की जानिब से रियासती मशीनरी के इस्तेमाल की मजम्मत। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने कहा इंतखाबात से पहले ही शफाफ इलेक्शन का जनाजा निकाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपने आईनी फराइज पूरे नहीं किए। डटाई से रियासती कोशिशों का हरवल दस्ता बन चुका। तहरीक इंसाफ मैदान से पसपा नहीं होगी। मिलकर मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का आज़म। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा लोग कहते हैं 16 माह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। हम ये जिम्मेदारी ना लेते तो मुल्क पर पड़ने वाले असरात का किसी को गुमान तक नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा मुस्लिम लीग नून पर जुल्म ढाया जा रहा था। मरियम नवाज ने लाजवाल खिदमत की। नौजवान पार्टी का असासा है, अवामी खिदमत ही सियासत है। मरियम नवाज बोली कभी नहीं सोचा था सियासत में आऊंगी। नवाज शरीफ से जुल्म और ज्यादती के बाद मैदान में आने का फैसला किया। मुस्लिम लीग नून तमाम जमातों से मुख्तलिफ। नून लीग की खिदमात निकालती जाएं तो सिर्फ खंडरात बचते हैं। हमजा बोले दुआ है नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। नवाज की क़यादत पे मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। पीटीआई से बल्ला ठीक छीना गया। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल करने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई। दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। पेशावर हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालअदम करार देने का फैसला मुअत्तल किया था। नक्से अमन के शुबे में गिरफ्तारी खिलाफ आइन करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी का इख्तियार खिलाफ कानून करार दे दिया। MPO के तहत नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी। वफाकी हुकूमत को सूबाई इख्तियारात के इस्तेमाल से मुतालिक रूल्स 3 माह में तश्कील देने का हुक्म। अदालत ने कहा नाकाफी मवाद की मौजूदगी में किसी शख्स की गिरफ्तारी का हुक्म इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। किसी को इस बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
वो कोई अमल कर सकता है। इख्तियारात सियासी नताइज खास तौर पर इलेक्शन से पहले इस्तेमाल किए गए। जमहूरी हुकूमतें भी एमपीओ का गलत इस्तेमाल करने से पीछे नहीं रही। आसिफ अली जरदारी और सादिक संजरानी में दिलचस्प मुकालमा। आसिफ अली जरदारी ने कहा फैज चला गया, अब क्या करेंगे। सादिक संजरानी ने जवाब दिया, आप तो है ना। आसिफ अली जरदारी ने कहा, मैं तो हूँ, सियासत में सोचा करो। हमेशा उनकी बादशाही नहीं रहती, हमारी रहती है। मौलाना फजल रहमान के बेटे के वलीमे की तकरीब में दोनों में मुकालमा हुआ। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब समेत अहम शख्सियात ने भी तकरीब में शिरकत की। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की अपील, एक बार फिर तहरीक इंसाफ पर वार। कहा 9 मई का वाकया बहुत दिल खराश था। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी की गिरफ्तारी पर नहीं कहा कि कोर कमांडर हाउस पर हमला कर दो। शेखुपुरा में जलसे से खिताब में ये भी बोले, नवाज शरीफ ही मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। अवाम 8 फरवरी को दुरुस्त फैसला करें। हमने नौजवानों को गाली गलोच नहीं सिखाई। चौथी बार मौका मिला तो वादा है दिन रात एक कर देंगे। परवेज इलाही, मोनिस और कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद, तीनों इंतखाबी मैदान से बाहर। मोनिस इलाही ने इल्जाम लगाया, आरओ ऑफिस से हमारे वकला को कागजात समेत अगवा किया गया। चौधरी शुजात के साहबजादों के कागजात क्लियर करार। दोनों गुजरात से इंतखाब लड़ेंगे। NH 64 और PP 32 से चौधरी सालिक अहल करार। PP 32 और 31 से चौधरी शाफे के डॉक्यूमेंट्स क्लियर। बानी पीटीआई के असासों में इजाफा, असासे 5 बरसों में 27 करोड़ बढ़े। कागजात नामजदगी से असासों की तफसीलात सामने आ गई। 2018 में बानी पीटीआई के असासे 3 करोड़ 86 लाख थे। 2023 में मालियत 31 करोड़ 59 लाख रुपए हो गई। तीसरे टेस्ट मैच में इमामुल हक को बाहर बिठाने का फैसला, साइम अयूब की शिरकत यकीनी। कौमी टीम सुबह सिडनी पहुंचेगी। 3 जनवरी से टेस्ट मैच शुरू होगा। पहले 2 शिकस्तों के बाद टीम की कारकर्दगी पर सवालात। उधर दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम का लाहौर में कैंप जारी। दूसरे रोज खिलाड़ियों की जमकर प्रैक्टिस। T20 सीरीज के लिए स्क्वाड 3 जनवरी को ऑकलैंड रवाना होगा। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान छा गया। 3 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। महानूर अली और बहन महविश ने 2 गोल्ड मेडल जीते। लड़कों में सखीउल्लाह तरीन ने मुल्क का नाम रोशन किया। बच्चों की मौजें, सर्दियों की छुट्टियां बढ़ गईं। पंजाब हुकूमत का मौसम सरमा की छुट्टियों में इजाफे का ऐलान। 9 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सख्त सर्दी और धुंध के पेश नजर फैसला किया गया। इससे पहले 1 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान किया गया। खून जमा देने वाली सर्दी का राज। कराची से खैबर तक ठंड ही ठंड। मैदानी इलाके धुंध में गुम। सूरज का रास्ता बादलों ने रोक लिया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में यकबस्ता हवाएं, पहाड़ बर्फ में छिप गए। पंजाब के मैदानी इलाकों में फिर धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुखालिफिन इलेक्शन को मुतनासिब बनाना चाहते हैं। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने का मुतालबा। बोले, मुल्क के लिए सब कुछ करने वाले को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। क्या हमारे लिए किसी ने मासूम के अल्फाज इस्तेमाल किए? डॉन और सिसिलियन माफिया के अल्फाज आज तक वापस नहीं लिए गए। 9 मई को मुल्क के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाया गया। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत ना हो सकी। कार्रवाई 4 जनवरी तक मुलतवी। डेप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब तबीयत नासाजी के बायस पेश ना हुए। नैब की जानिब से जमानत की दरखास्तों पर दलाइल दिए जाने थे।
फवाद चौधरी की मुश्किलात कम ना हुई, मजीद 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत का फवाद चौधरी को 5 जनवरी को फिर पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी ने जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया, मौक़िफ़ अपनाया, जेल ट्रायल से बुनियादी इंसानी हकूक मुतासिर हो रहे हैं। टैक्स जमा करने की IMF की शर्त पूरी, पहली छमाही में 4.44 अरब रुपए से जायद टैक्स जमा, हदफ से 335 अरब रुपए जायद हैं। स्मॉग लाहौर वालों के लिए बन गई रोग। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बरकरार, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी आम। आदि मुजरिमान और स्ट्रीट क्रिमिनल्स को ब्रेसलेट पहनाने की तजवीज़। सिंध हुकूमत जराइम के खात्मे की कोशिशों में लग गई। अगवा बराए तावान की वारदातों पर वज़ीर आला सिंध का पारा हाई, मुग़वियों की फौरी बाजियाबी का हुक्म। मकबूल बाकिर ने कहा, अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर करें, लोग आज़ादाना तौर पर इलेक्शन में तब ही हिस्सा ले सकेंगे जिस थाने की हदूद में कार्रवाई हुई, पूरे थाने के खिलाफ एक्शन होगा। छोटे सरकारी मुलाजमीन को रिहायशें मिलेंगी, निगरान वज़ीर आला पंजाब का मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स बनाने का ऐलान। चोबरजी स्टाफ कॉलोनी आमद, सरकारी मुलाजमीन की रिहाइश के लिए मल्टी स्टोरीज टावर का संगे बुनियाद रख दिया। पंजाब में जारी मंसूबे डेडलाइन से पहले मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने बैतुल माल पोर्टल ऐप का इफ्तिताह भी कर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का सबको आगे बढ़ने का मशवरा, कहा सब माजी में फंसे हैं, अपनी गलतियां कोई तस्लीम नहीं करता। सिंध में सैलाब की तबाहकारियों के दौरान हमारी कारकर्दगी सामने है। मौसमियाती तब्दीलियों पर आवाज उठाई, किसानों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। तरक्की की जानिब जाता कराची बहुत पीछे चला गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज ज़ईम कहते हैं, कराची को ताहाल साफ पानी की फराहमी मुमकिन ना हो सकी, अपनी नस्लों को मजीद तबाह नहीं होने देंगे। सीनियर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर नसीर अहमद शाल इंतकाल कर गए। उम्र 77 बरस थी। नमाज से जनाजा अदा, गुर्दों और सांस के मर्ज में मुब्तला थे। लंदन के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। प्रोफेसर नसीर अहमद ने जिंदगी तहरीक के आज़ादी कश्मीर के लिए वक्फ कर दी। सियासी और समाजी रहनुमाओं का इज़हार अफसोस। हुल्लड़बाजों और वन व्हीलर्स का साल जेल में शुरू होगा। हवाई फायरिंग करने वाले भी हवालात जाएंगे। पंजाब पुलिस के न्यू ईयर नाइट पर भरपूर सिक्योरिटी इंतजामात। सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। 21,000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी देंगे। कराची में भी न्यू ईयर नाइट पर दफा 144 नाफिज। असलहा की नुमाइश, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी। सऊदी शहर तबूक के नज़ारे देखने वाले बर्फबारी के बाद शहरी बड़ी तादाद में पहुंच गए। सयाहों की मौज मस्तियां खूब एंजॉय किया। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं